Hello students. I think most of the students they have joined this group of class 9th economics. Now in this economics group we will study various chapters related to economics, and the first chapter in economics for your syllabus it is about the story of village Palampur. Now already in this group I have posted 5 pages. I have taken out the picture and also have put out in this group, so you can go through all these pages. Like the name of the chapter, it is story of village Palampur, and in this chapter we will study about the various terms and the various things which are related to the rural India के इंडिया के अंदर जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर जो कंडीशन है वो किस तरह की है. फर्स्ट ऑफ ऑल द ओवरव्यू इज गिवन आउट देयर दैट यू कैन गो थ्रू इट. In the overview and introduction, it has been given out there that Palampur is an imaginary village, and the condition of the village it has been explained. Like in this paragraph on the screen, you can see that the village has about 450 families. Total number of families are 450. Among these 450 families, 80 belong to the upper class families, and their houses are made of bricks with the cement plastering. In rest of the groups they were related to the scheduled castes. SC लिखा हुआ है, SCs or the Dalits, which used to these people used to live in the small huts made of straw and mud. Now this on the right hand side of this page it has been explained about that the village Palampur is a village in which the electricity connection is properly available to the people living in the village Palampur. And also side by side, many of the people they are engaged in the small businesses, like you can see on the screen. Many of the schools, primary schools and the high schools were also there. And in this dotted point it has been given out there that it is a well-developed system, well-developed villages is the village Palampur, where various roads, transportation, electricity, irrigation, schools and health and care system they are properly available. मतलब ये है शॉर्ट में कि जो विलेज पालमपुर है ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पर कि सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं लोगों को जो कि बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स के अंदर होती हैं. नाउ इन द सेकंड पेज लाइक द हेडिंग इट इज़ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट एनी ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी वेरियस थिंग्स आर रिक्वायर्ड. मतलब कि प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमको जो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. जैसे इसके अंदर मेनली जो चीज़ें जो होती हैं उनको नाम दिया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लाइक फर्स्ट वन इज़ द लैंड. मतलब वेन एवर अ पर्सन वॉन्ट्स टू सेटअप अ इंडस्ट्री दैट पर्सन हैज़ टू सेटअप अ इंडस्ट्री ऑन द लैंड. ज़मीन उसके पास होनी चाहिए, उसी ज़मीन के ऊपर जो वो इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर सकता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज इट इज़ लेबर, बिकॉज विदाउट लेबर नन ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी कुड बी कम्प्लीटेड. मतलब जो भी आदमी इंडस्ट्री लगाएगा उसको लैंड चाहिए, उसके बाद लेबर चाहिए. थर्ड रिक्वायरमेंट यू कैन लुक एट द स्क्रीन. थर्ड रिक्वायरमेंट इट इज़ द फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे फर्स्ट लैंड हो गया, सेकंड लेबर हो गया, थर्ड इसके अंदर जो फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स आर गिवन आउट देयर. नंबर 1 इट इज़ अबाउट द टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स. कि जो लैंड है, लैंड के साथ उसके ऊपर बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी, शेड वगैरह लगवाना पड़ेगा. उसके बाद इसमें टूल्स और इक्विपमेंट वगैरह, इसमें मशीन्स वगैरह अप्लाई करनी पड़ेंगी. और ये जो टूल्स, इक्विपमेंट और बिल्डिंग वगैरह जो है इसको नाम दिया जाता है फिक्स कैपिटल. ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे. नाउ इन द बी पार्ट इट इज़ गिवन आउट द वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इसमें हाईलाइट हो रखा है. वर्किंग कैपिटल मेनली इंक्लूड्स द टू थिंग. इट इज़ अबाउट द रॉ मटेरियल एंड द मनी इन हैंड. रॉ मटेरियल जिसको हम कन्वर्ट करेंगे फिनिश प्रोडक्ट के अंदर वो इसके अंदर आएगा. एंड द मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि पेमेंट करना है हमने, या ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट करना है, लेबर को पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह पे करना है, तो मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी. Now in the last paragraph he is saying that there is a fourth requirement too. Fourth requirement like in the third line you can see put together land, labor and physical capital and produce the output. उसके बाद इसमें ना लास्ट में देखिए लाइन में लिखा हुआ है these days is called human capital.
मतलब कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया। उसके बाद जो फोर्थ इसके अंदर रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, इसमें ह्यूमन कैपिटल होता है। ह्यूमन कैपिटल के बारे में ये कहता है कि नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, लेकिन ह्यूमन कैपिटल वही होता है ह्यूमन फोर्स, ह्यूमन बींग जो इसके अंदर यूज़ करेंगे सारी की सारी चीज़ें। देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको इंक्लूड करा जाता है किसके अंदर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, या कोई और पर्टिकुलर चीज़ जो है, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Now after that the main heading it is about the farming in Palampur, and farming in Palampur के अंदर various points are given out there। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये कहता है लैंड इज फिक्स, कहता है कि इंडिया के अंदर जो है मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन पालमपुर इट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर, बट द ग्रेटर एडवांटेज इन द कंट्री इंडिया इज दैट जनरली इट हैज बीन सीन दैट द लैंड एरिया इज वेरी मच लिमिटेड अवेलेबल इन द कंट्री इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन जो है लगभग 135 करोड़ के आसपास आजकल चल रही है, लेकिन इंडिया के अंदर जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर की है। लेकिन एग्रीकल्चर भी जो है वो लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, फार्मर जो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लैंड एरिया। there is a great shortage of land area and most of the farmers in the village Palampur as well as all over the country India they used to own the small pieces of land, और जो small pieces of land होता है उसके ऊपर जो कल्टीवेशन करने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये थर्ड पेज खोल लिया मैंने। ये देखिए यहाँ पर इसमें बॉक्स में क्या कहता है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। इसके अंदर यहाँ पर ये कहता है कि जनरल जो लैंड को जो मेज़र करा जाता है वो हेक्टेयर में करा जाता है। ये एक कॉमन मेज़र वैल्यू है जिसके थ्रू हम लैंड को जो है मेज़र करते हैं। सेकंड पॉइंट, इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब लैंड एरिया तो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन अब हम जो है ग्रो करना चाहते हैं ज़्यादा, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा और जो फार्मर्स हैं उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो उसके लिए क्या कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मेज़र है जिससे कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन कर सकें? तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। अक्टूबर से दिसंबर तक क्या क्या क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर के सितंबर तक क्या क्या क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं, शुगर केन, राबी क्रॉप्स और खारीफ क्रॉप्स के बारे में डिटेल यहाँ पर गिवन है। ये आप देख सकते हैं। इसमें एक टर्म गिवन है जैगरी। जैगरी का मतलब होता है गुड़, हम लोग खाते हैं ना, कंज्यूम करते हैं गुड़। जैगरी के बारे में यहाँ पर डिटेल गिवन है। फिर इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर एडवांटेजेस गिवन है। इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी जल्दी आ गई थी वहाँ पर, प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी। मतलब कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर इसमें पालमपुर विलेज के अंदर अवेलेबल थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स गिवन है, ये बॉक्स देख सकते हैं आप इसमें। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई, मतलब ये कहता है कि पालमपुर एक ऐसा विलेज है जहाँ पर की सारी फैसिलिटीज़ प्रॉपरली और ईजिली अवेलेबल हैं लोगों को अवेलेबल थी। इरिगेशन की फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल अदर थिंग्स आर प्रॉपरली अवेलेबल टू पीपल लिविंग इन पालमपुर। तो इट इज़ वेरी मच कन्वीनियंट फॉर द फार्मर्स इन द पालमपुर टू ग्रो वेरियस क्रॉप्स। उसके बाद यहाँ पर एक ये देखिए यहाँ पर ये सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर क्या कहता है कि जनरली अब जैसे अभी इसके अंदर पीछे इन्होंने पॉइंट में कहा था कि व्हाट कुड बी डन ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ लैंड एरिया। लैंड एरिया तो लिमिटेड है, लेकिन अगर हम फार्मर जो इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू गो फॉर द मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है दैट द फार्मर यूज टू ग्रो मोर देन 2 और मोर देन 3 और 4 और 5 क्रॉप्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब कि एक साल के अंदर जैसे 12 मंथ्स होते हैं तो कभी उन्होंने शुगर केन ग्रो कर दिया, कभी उन्होंने वीट ग्रो कर दिया, कभी राइस ग्रो कर दिया, कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो कर दिए। तो अकॉर्डिंग टू द सीजन दे कैन यूज देयर लैंड एरिया। तो दिस इज टर्म्ड एज द मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये टेबल है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो आज हमने डिस्कस करा उसके अंदर ये दैट द वेरियस फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू द फार्मर्स इन द विलेज पालमपुर and they could conveniently grow all the crops and it is more profitable for the farmers to work in the village Palampur because it is very much profitable for the farmers to grow and after that to sell their crop production in the market. This is all for the today's video or the session. You can go through the topics. I put down the pictures of 5 pages. 3 pages I have already discussed. Next pages I will discuss in the next video. If you have any problem, you can ask it. Thank you.